अध्यक्षता में सीएसएस की बैठक इस वक्त हो रही है। सीसीएस की बैठक और बैठक में अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, वित्त मंत्री सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हो रही है और पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में सीसीएस की बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि ये बैठक इस वक्त जारी है और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर बातचीत हो रही है। देखिए, तमाम इस वक्त जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीसीएस की बैठक की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं, एक एक मैसेज को वो समझ रहे हैं। और देखिए, स्थितियों का जायजा गृह मंत्री अमित शाह लेकर आए हैं पहलगाम से और ऐसे में वो भी जब इस बैठक में पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर बातचीत हो रही होगी कि किस तरीके से वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, क्या कुछ वहां पर हुआ और अब आगे क्या करना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। सीसीएस की बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, ये तमाम लोग इस वक्त बैठक में पहुंचे हुए हैं। और पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। पकड़े गए लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। देखिए, एक एक करके अब लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में ये जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई है। 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आतंकवादियों की मदद लोकल्स ने की है और ऐसे में पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि संलिप्तता, भूमिका किस किस की संदिग्ध है। और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और स्थितियों को समझ रहे थे। पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है, अफसोस है, दर्द है और हैरानी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले ने 2019 में हुए पुलवामा हमले की जख्म को ताजा कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का स्केच जारी कर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 1500 से ज्यादा लोगों से इस वक्त पूछताछ हो रही है। खुदाया, कहां पे आपका बेटा, कहां पे है? कश्मीर में कायराना आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल है। मोदी सरकार बदला ले, मोदी सरकार बदला ले, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। तब सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था और 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम हमले के तुरंत बाद आई इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ बिखरे हुए शव और रोते बिलखते लोग। गोली चलाने से पहले लोगों का धर्म पूछा गया और हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया। रक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया गया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग
द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। बताया जा रहा है कि हमले में 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। पहलगाम का हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। कुछ लोग खुले मैदान में थे, कुछ दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी आतंकी वहां आए। एक पर्यटक का नाम पूछा, दूसरे ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मुस्लिम नहीं है। इसके बाद उसे गोली मार दी गई। करीब 10 मिनट तक फायरिंग होती रही और जब मरने वालों की संख्या सामने आई तो देश के लोग गम में डूब गए। साथ में गुस्सा भी दिख रहा है। तमाम जो आतंकवादियों का ढेर है उनके बंकर को भी ढाने का काम आवश्यकता पड़ेगा तो ऐसे देश जो देश आज उनको सह देने का काम कर रहा है। मंगलवार दोपहर हुए हमले में 27 लोगों की मौत हुई है जबकि 17 लोग घायल हैं। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी, CRPF, SOG, जम्मू पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म होने के बाद NIA की टीम लोकेशन पर पहुंची है और जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की और केंद्र सरकार से आतंकवादियों को करारा जवाब देने की मांग की। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया। जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और जो भी लोग इसमें, जिन लोगों की जानें गई हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए। आक्रमण करना, हम समझते हैं निहत्थों पर आक्रमण करना ये कायरता का ही लक्षण है। और रही बात भारत की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने काफ़ी संज्ञान लिया है और मैं समझता हूं कि जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, आज पत्थर से जवाब देने की आवश्यकता है ताकि फिर सिर उठा करके वो नहीं देखे हिंदुस्तान की ओर। देखिए, आतंक के खिलाफ भारत झुकेगा नहीं, भारत डरेगा नहीं। भारत इकट्ठा एकजुट होकर आतंक और आतंकियों से मुकाबला करेगा। जो कल की घटना हुई है जिसमें 28 लोग शहीद हुए, सैलानी वहां पर गए थे धर्म के नाम पर, जात पूछकर, कलमा और अजान पढ़ाकर कि अगर वो नाम उन्होंने मुस्लिम बता दिया बचने के लिए तो उससे कलमा और अजान पूछा और फिर गोली मार दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। साथ ही कहा कि कुछ ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं। अन्य अपराध है, मानवता, भारत के खिलाफ नहीं, अकेले मानवता के खिलाफ अपराध है। और ये हम समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। जो वो ताकतें हैं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो इस वक्त बिल्कुल उनके अस्तित्व का संकट है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए निहत्थों पर्यटकों को गोली मारने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत बताई है। दुखद है और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। बहुत लंबे संघर्ष की शायद
ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। इधर बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक और कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने भी पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की, साथ ही केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की। पहलगाम में 27 भारतीयों का मारा जाना, वो भी धर्म पूछकर, प्राइवेट पार्ट देखकर, कलमा पढ़ाकर, इस तरह की घटना बिल्कुल निंदनीय है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस तरह की घटना मेरे जीवन में पहली बार घटी है और अब मुझे लगता है कि अब तक ये पहली बार घटना है। यह घटना निश्चित रूप से यह इस बात को इशारा कर रही है कि भारत के अंदर जो सुख और शांति के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हैं, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद डालने के लिए ये तथाकथित दुस्साहस पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अन्य कोई आतंकवादी संगठन जो भारत के अंदर ही क्यों न विद्यमान हो, उनके द्वारा किया गया है। उनकी संवेदना उनके शहीदों के प्रति है, लेकिन साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने भी किया है, या तो पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं या भारत के अंदर विद्यमान कोई आतंकवादी संगठन है, उनका सफाया हो। उन्होंने 27 मारा है, तो हम लोग निश्चित रूप से इस दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है और इस सर्जिकल स्ट्राइक में पूरे के पूरे आतंकवादी संगठन हो या देश, उसको समाप्त कर देने की आवश्यकता है। पहलगाम आतंकी हमले में बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले आईबी के अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हो गई। मनीष रंजन की मौत पर उनके पैतृक गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। चाहते हैं उसको सजा मिलना चाहिए जो मेरा लड़का का जान लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों के हमले में बिहार के मनीष रंजन की भी जान चली गई है। हैदराबाद में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के अरूही गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर के बाद उनके पैतृक गांव में मातम पसरा है। मनीष के परिजनों के साथ ग्रामीण सदमे में हैं कि एक झटके में उन्होंने अपने होनहार लाल को खो दिया। और उनकी एक बेटी एक बेटा और बहुत हमेशा बातचीत होती थी, फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे, कविताएं उनको भेजते थे, प्रोत्साहित करते थे। बहुत अच्छे इंसान। और बचपन में की कुछ यादें उनसे जी बहुत, हम लोग साथ क्रिकेट खेलते थे, साथ साथ रहना, हमारे घर ही रहते थे, खाना खाना, बचपन की ढेर सारी यादें हैं। मनी सब चला गया। ये सारे पर्यटक मारे गए, तो ये हम इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं और मोदी सरकार से दरख्वास्त करते हैं इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। आतंकियों के कायराना हरकत पर मनीष रंजन के गांव वाले काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। ये बहुत दुख की घटना है और जिस परिवार में घटना घटी उस परिवार से बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का और एक पारिवारिक संबंध है, इसलिए बहुत ही दुख हुआ है सुन के इस प्रकार का घटना यहाँ घटा है। और भारत सरकार से निवेदन है कि नहीं, इस पे बहुत उचित कार्रवाई जो है सरकार के तरफ से हो आतंकवादियों के खिलाफ। हम यही कहेंगे कि जिस तरह से मेरे बच्चे को मारा गया है उसी तरह से उसको भी सजा दिया, चुन चुन कर मारे उन लोगों को भी जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। मनीष रंजन का परिवार पश्चिम बंगाल के झालदा में रहता है। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और 2010 में उनकी शादी हुई थी। मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगांव छुट्टी बिताने गए थे। आतंकियों के हमले का शिकार हो गए। परिजन के साथ गांव वाले भी गुस्से में हैं। सरकार से आतंकियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से एक कायराना हरकत हुई है आतंकियों के द्वारा, इसके बाद जो इसके दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर पटना से दे। पहलगाम हमले को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। श्री राम सेना ने राजधानी में आक्रोश मार्च निकाला है। आतंकी घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार से आतंकियों पर कार्रवाई करने की मांग उठी। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो देखिए पूरे देश भर में गुस्सा है और पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आक्रोश मार्च निकाला गया। श्री राम सेना की तरफ से राजधानी में आक्रोश मार्च निकालते हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। आतंकी घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सरकार से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी कल बिहार आ रहे हैं और पहलगाम में हुए हमले के शोक में कार्यक्रम में कोई स्वागत और सम्मान नहीं होगा। पर पीएम के मधुबनी दौरे से बिहार को कई और भी उम्मीदें हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चौबीस अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी की धरती पर कदम रखेंगे। पीएम मोदी पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर स्वागत समारोह नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में पीएम मोदी मिथिलांचल के लोगों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे कि जो सभा स्थल है वहां कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। पीएम मोदी मधुबनी में रैली को भी संबोधित करेंगे। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके, कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूं। शायद पीएम मोदी मधुबनी की धरती से पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे सकते हैं। पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले और प्रधानमंत्री के मधुबनी दौरे को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। पाकिस्तान को चेतावनी भी यहां से दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से तैयारी की जा रही है वो तैयारियों की तस्वीर यह बता रही है कि कल मधुबनी में एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, साथ ही साथ बिहार को कई तोहफे भी देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और चलिए आपको बड़ी खबर दे दे, पीएम के दौरे को लेकर बिहार में हाई अलर्ट है। डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया हाई अलर्ट। पहलगाम की घटना और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को देखते हुए ये एक्शन हुआ है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे सभी सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग के आदेश हैं और एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों से भी सीमा पर चौकसी बनाए रखने की अपील की गई है और इसको लेकर फोन पर बातचीत हुई है। सीमावर्ती सभी जिलों को 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश हैं। पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से सभी जिलों पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है। देखिए, एक तो बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हुआ और कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा पहले से प्रस्तावित है, उसको देखते हुए भी ये अलर्ट जारी किया गया है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर आने जाने वालों की गहनता से जांच हो रही है। एसएसबी के जवान मुस्तैदी के साथ सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं। 24 घंटे हर शख्स पर निगरानी बनाए रखी गई है और बिहार से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इसीलिए बिहार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं। देखिए, हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी घटना पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि पहचान पूछकर आतंकवादियों ने हत्याएं की है। वाड्रा के बयान की एनडीए अब निंदा भी कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है, वही साहब ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में। पहलगाम की घटना से पूरा देश सन्न है। देश में करारा जवाब देने की बात हो रही है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर देश का सियासी पारा चढ़ गया है। और रॉबर्ट वाड्रा जी, आप कौन होते हैं बोलने वाले देश के मामलों में? 3 में कि 13 में? रॉबर्ट ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। वाड्रा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहां से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान बिल्कुल शर्मनाक है और निंदनीय है। गांधी नेहरू परिवार शुरू से ही देश को बांटने वाले बयानबाजी करते रहे हैं, देश को बांटने का काम करते रहे हैं। जहां आज इस घटना पर, पहलगाम की घटना पर पूरा देश दुख में डूबा हुआ है, वहां वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि ऐसी आतंकवादी घटना पर इस तरह से धर्म से जुड़ा बयान देना कहीं से भी ठीक नहीं है। बेगुनाहों को बेरहम तरीके से आतंकी ने मारा और ऐसे संदर्भ में राजनैतिक बयान देना, वो भी धर्म आधारित आतंक की परिभाषा तय करना, यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की है। दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने कांग्रेस के सामने भी परेशानी खड़ी कर दी है। सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के बयान का समर्थन करेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के जवानों की, जिन्होंने पटना के आसमान में ऐसा हैरत अंगेज शौर्य का प्रदर्शन किया कि पूरा आसमान तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। वायुसेना ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिससे वहां मौजूद लोगों में रोमांच भर गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई जवानों के करतब को देखकर दंग रह गया। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को यादगार बनाने के लिए बिहार में हुए इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। इस अद्भुत करतब ने हर किसी को गौरवान्वित कर दिया। पटना के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। बिहार में पहली बार एयर शो का आयोजन। जाबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। पटना के जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना ने एयर शो के जरिए अपना शौर्य दिखाया। 2 दिवसीय एयर शो के दूसरे दिन पटना वासियों ने आसमान में सेना का शौर्य देखा। आसमानी करतब देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बिहार में पहली बार इस तरह का एयर शो का आयोजन किया गया था, जिसमें वायुसेना के जाबाज जवानों ने जबरदस्त करतब दिखाया। विमान जब आसमान में गरज रहे थे, तब इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे।
ये एयर शो सिर्फ एरोबेटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के जुनून, अनुशासन और भावना का भी उत्सव है। बिहार की धरती पर पहली बार लड़ाकू विमान इतने करीब और कम ऊंचाई पर अपना करतब दिखा रहे हैं। पटना में आयोजित ये एयर शो सूर्य किरण टीम का एयर शो है। बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है। वीर कुंवर सिंह को हवाई सलामी दी गई। 23 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। 22 और 23 अप्रैल को पटना में जेपी गंगा पथ के ऊपर एयरफोर्स के 9 फाइटर प्लेन अपने हैरत अंगेज करतब से सभी का दिल जीत रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस एयर शो को लेकर ट्रायल भी किया गया है। भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस का परिचय राजधानी समेत पूरे बिहार के लोगों को एयर फोर्स के जवानों ने कराया। इस शो को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। एयर शो को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। पटना में भारतीय वायुसेना के पहले एयर शो को देखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे, चाहे बच्चे हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर किसी ने भारतीय वायुसेना के शौर्य को देखा। आसमान में जब वायुसेना ने अपना करतब दिखाना शुरू किया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वायुसेना के पराक्रम को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहुँचे थे। वायुसेना ने इस दौरान कई तरह के करतब दिखाए, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग न सिर्फ हैरान रह गए, बल्कि जाबाज जवानों के करतब ने उन्हें गर्व से भर दिया। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सीतामढ़ी से बड़ी खबर दे दे। पोखर में डूबी 5 बच्चियां, ये जानकारी मिल रही है। 3 की मौत हो गई है, 2 को बचाया जा सका है। मिट्टी काटने के दौरान पोखर में ये बच्चियां डूबी। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और आपको बताएं कि बाजपट्टी के कंचनपुर में ये हादसा हुआ है, जहां पर 3 बच्चियों की जान चली गई है, 2 को बचाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि मिट्टी काटने के लिए ये पहुंची थी और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गई। बाजपट्टी के कंचनपुर में यह हादसा हुआ है। परिवार में मातम का माहौल है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। प्रशासन की टीम की तरफ से मामले की जानकारी ली गई, लेकिन दुखद खबर, 3 बच्चियों की जान चली गई। और पटना से अगली बड़ी